ड्राइवर प्रमोद था। कार शाम को 6:30 बजे 6 तारीख को, और वहाँ से वो लोग मुझे उठा के कहाँ ले गए, उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाई दी और दवाई देने के बाद मुझे उठा कर ले गए और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। सबसे देखिए, ये बहुत ही घिनौना और झूठा आरोप है जिसने भी लगाया है, और इसकी पुलिस जांच हो चुकी है ये, और उस जांच में भी सिद्ध हो चुका है कि झूठ है। भाजपा के रसूखदार नेता पर लगाए महिला ने गंभीर आरोप। चौथे स्तंभ में आपका स्वागत है। कोतवाली थाना क्षेत्र की निवासी महिला ने बीजेपी के रसूखदार नेता समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो दवाई लेने रामपुर गार्डन जा रही थी, तभी रास्ते से उठाकर महिला को कार में ले जाकर भाजपा नेता, ड्राइवर व 2 अन्य लोगों ने गैंगरेप किया। वहीं महिला के मुताबिक महिला ने इसकी शिकायत थाना कोतवाली में की है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की थी। वहीं महिला ने आज एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर इसकी शिकायत की। उमेश गौतम ने आरोप लगाया है, इसका क्या पूरा मामला है, किस तरह की घटना है? सर, मैंने 2015 में उनके यहाँ काम छोड़ दिया था। उससे पहले जो है मैं वहाँ पे काम करती थी। कम से कम 12-13 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है और पूरे फैमिली में ही रही हूँ मैं हमेशा। वो हमेशा ही मतलब घर पे मॉलेस्ट करते थे और मैंने उनसे मना करने के बाद जो है उन्होंने एक दिन मुझे अपने सिटी ऑफिस वाला जो घर है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर बोला कि नहीं सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भाग आई। उनका ड्राइवर सुरेश वो मुझे वहाँ से ले गया था, क्योंकि वो सुबह गाड़ी आती थी, मुझे सुबह गाड़ी ले जाती थी और मेरा काम हो जाने के बाद मैं घर आ जाती थी, गाड़ी से छोड़ देते थे। तो ड्राइवर जो है मुझे उनके घर तक लेकर गया, सिटी ऑफिस तक, कि सर ने बुलाया है, मैडम वहीं पर हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि मैम है वहाँ पे, तो मैं चली गई। तो जब पता चला कि सर अकेले हैं तो मैं वहाँ से आ गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक ना एक दिन तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो 2021 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, एक बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। तो वो सब चीज़ें मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया अपना, और वहीं पे मेरा इलाज भी हुआ जो एसिड का था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सबको लिख कर भेजा। तो सिर्फ पेपर वर्क ही हुआ और किसी ने, यहाँ के पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल पेपर वर्क में ही अपना काम करके दे दिया। अभी 6 जनवरी को ये रामपुर गार्डन में मैंने बताया कि मठिया के पास से मुझे उठाया गया था वहाँ से। उसमें उमेश गौतम थे, 2 लोग और थे और उनका ड्राइवर प्रमोद था। कार शाम को 6:30 बजे 6 तारीख को, और वहाँ से वो लोग मुझे उठा के कहाँ ले गए, उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाई दी और दवाई देने के बाद मुझे उठा कर ले गए और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। सबसे पहले गौतम सर ने, उनके साथ 2 लोग थे, वो उनको जज साहब कह के नाम बुला रहे थे वो, और कुछ नहीं मेरे को पता। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई। और ये जो हमारी कॉलोनी है, इनकम टैक्स ऑफिस के आगे जो कॉलोनी जाती है अंदर, वहाँ पे वो लोग बेहोश की हालत में मुझे फेंक के चले गए थे। जब मुझे होश आया रात को, तब मैं सड़क पर घिसटते हुए सड़क पर आई हूँ और रास्ते में किसी से मदद लेकर मैंने 112 पर फ़ोन करवाया। तब पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आई और वो लोग मुझे क्या कार्रवाई की है कि इस मामले में कुछ भी, मेरे को इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 164 के बयान हो गए हैं उसमें उन लोगों के। जब मैं वहाँ पुलिस थाने पहुँची थी, लेकर ये लोग गए थे, तो मेरे को बताया, तो उस समय मैं नशे की हालत में थी। जितना मैं बता पाई उतना बताया मैंने। नशे की हालत में ही उन्होंने मेरे को जो है मेडिकल वगैरह कराया। सुबह करीब 5 बजे करीब FIR लिखी गई और 5, 5:30, मुझे याद नहीं है कि कितने समय FIR लिखी गई है, लेकिन 7 तारीख की डेट में FIR लिखी गई है। उसके बाद से लेकर अभी तक, उसके बाद 164 के बयान हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कुछ अपने पेपर्स मांग रही हूँ कि मैं आगे की कार्रवाई करूँ। जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है मैं उसको सज़ा दिलवाऊँ, तो वो जो है मेरे पेपर भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। वो लोग सिर्फ उन्हीं की सुन रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। आज परेशान होकर मैं SSP ऑफिस आई हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए आई थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि मुझे न्याय मिल सके। मेरा नाम शाम्बोली कौशिक है। SSP साहब से मिली है क्या? SSP साहब से मैं नहीं मिली हूँ अभी तक। 2021 उसके पास से क्या SSP साहब से मिली है? नहीं सर, उसके बाद मैं SSP साहब से नहीं मिली और थाना कोतवाली में ही मेरा मुकदमा लिखा गया, वहीं से कार्रवाई हो रही है। क्या चाहती हैं? सर, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उनको सज़ा हो। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल
सही तरीके से हो। एक पक्ष में ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये मेरे को जानकारी मिली है, मैंने खुद जाके देखा है। गौतम जी एक कुछ जा रहे हैं, लगता है आपको कि प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगा? मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। ठीक है। मेरे साहब आप पे आरोप लग रहा है बलात्कार करने का, महिला ने आरोप लगाया कि आप शादी के लिए जाकर के बलात्कार किया, क्या मामला है? देखिए, ये बहुत ही घिनौना और झूठा आरोप है जिसने भी लगाया है, और इसकी पुलिस जांच हो चुकी है ये, और उस जांच में भी सिद्ध हो चुका है कि झूठ है। और मैंने ये आग्रह किया है पुलिस अधिकारियों से कि ये भी पता लगाएं कि आखिर इस तरह के आरोप लगाने वालों के पीछे कौन है और किसका हाथ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन आदमी है जो इस तरह की बदनामी कराना चाहता है। महिला ने जान से खतरा होने के लिए अपने लिए बताया, वो कह रही घर छोड़कर दूसरी जगह रहने की उस पर। देखिए, इस बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो किस तरह की भी आरोप कोई लगा रहा है, पुलिस उसकी जांच कर चुकी है। पुलिस ने वो सभी मामला झूठा पाया है, और इस तरह के जो आरोप है, बल्कि मैंने पुलिस से ये भी कहा है कि वो उसकी पूरी जांच करें कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि वो सामने आना जरूरी है, और इस तरह के झूठे आरोप या षड्यंत्र रचने वालों का पर्दाफाश होना चाहिए। बेर साहब, आपकी छवि को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया है। देखिए, जनता के बीच में मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैंने कितना काम किया है, ये सभी को पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा विपक्ष हो सकता है जिसको बर्दाश्त ना हो रहा हो। तो पक्ष हो या विपक्ष, इसकी जांच निष्पक्ष होगी, और उसमें ये जरूर सामने आएगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं। देखिए, थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022